जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी साइंस क्लास टाइम पर। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीका से जो है दोस्तों पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो दोस्तों हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो दोस्तों आपको से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों आपका एग्जाम जो है दोस्तों बहुत नजदीक है और नजदीक में आप वही सवाल को पढ़िए जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आपके लिए उसी सवाल को लेकर आए हैं जो आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं डायरेक्ट सवाल पर। तो दोस्तों सवाल जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बाह्य निषेचन को परिभाषित करें, बाह्य निषेचन को परिभाषित करें, इसके नुकसानों का उल्लेखन करें। यानी जो बाह्य निषेचन होता है उसको आपको परिभाषा से बताना है क्या है और इसके जो नुकसान होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, इसको आप लोग उल्लेखन करना है। ठीक है, तो चलिए इस दोनों सवालों को हम इस वीडियो में बताते हैं। ठीक है, इसमें दो बात पूछे गए हैं। ठीक है, दोनों बातों को आपको बहुत ही अच्छे तरीका से जो दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे। बस आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर आप सटीक लिखिएगा जैसे हम लिखे हैं। ठीक है, ये सटीक और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है, साफ। ठीक है, तो आप साफ एग्जाम में लिखिएगा। तो दोस्तों उत्तर में लिखिएगा कि निषेचन में अगुणित नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है जिसमें द्विगुणित युग्मज बनता है। यानी जो अगुणित जो नर और मादा जो होंगे, माने बहुत सारे नर मादा मिलकर संलयन करेंगे, युग्मक बनेगा। तो जो दोस्तों जिसमें द्विगुणित युग्मज बनता है जब निषेचन जनक शरीर के बाहर अर्थात बाहरी माध्यम जैसे पानी में होता है। यानी जब उसके जनक निकल कर, जब कह रहा है कि जब निषेचन जनक शरीर के बाहर यानी अर्थात बाहर माध्यम जैसे पानी में होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। यानी जैसे कि अगर कोई नर है तो नर के जब शुक्राणु जब पानी में यानी बाहर होता है, यानी बाहतम में जो निषेचन होता है उसी को हम लोग कह देंगे क्या, तो बाह्य निषेचन कहा जाता है। सीधा सीधी कह रहा था तो इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे कि अधिकांश शैवाल में होता है, मछलियां और उभयचर इसके प्रमुख नुकसान है। यानी पूछा जाएगा कि बाह्य निषेचन किस में होता है, तो आप बताइएगा शैवाल में और मछलियां में। कुछ में मछलियां में इस बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है तब जाके अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। चलिए इसका नुकसान जान लेते हैं। नुकसान है कि बड़ी संख्या में युग्मकों की आवश्यकता होती है। यानी बहुत ज्यादा यानी बड़े ढेर मनी युग्मकों की आवश्यकता होती है और माता पिता की उचित देखभाल के अभाव में बहुत कम संतानें जीवित रहती है। यानी जैसे कि मछलियां जो जन्म देती है वो बहुत सारे मछलियां के जन्म देती है, तो क्या होता है कि उनके जो माता पिता होते हैं वो पूरा अच्छे तरीका से अपने संतान को देख नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है बहुत मछलियां जो जन्म लेती है वो मर जाती है, यानी जीवित नहीं रहती है। ठीक है, तीसरा है कि संतानें शिकारियों के लिए असुरक्षित होती है। यानी जैसे कि अगर कोई मछली जन्म दिया तो उसको जो जन्म दिया उसको क्या करता है कि उसको सुरक्षा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो बड़ा कोई मछली आता है तो उसको खा जाता है। ठीक है, तो इसी बात को आप लिख दीजिएगा कि संतानों की शिकारियों के ये असुरक्षित होती है, यानी सुरक्षित नहीं होती है, जिससे वो माँ उसको बचा पाए, छोड़ देता है तो किसी कारणवश उसको खा जाता है। बड़ी संख्या में संतानों पैदा होती है, यानी बहुत सारे संतान को, ढेर सारा संतान को एक तुरी जन्म देती है, जिसके कारण वो अच्छा नहीं कर पाती है, जिसके कारण संतान जो है दोस्तों कम जीवित होता है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन जो है दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं। यानी बाहर में जो संभोग की क्रिया होती है, निषेचन होता है और जो उससे संतान जो उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बाह्यतम निषेचन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछेगा तो शैवाल मछलियां बताइएगा। अगर इसका नुकसान पूछेगा
तो आप नुकसान इस तरह से बता दीजिएगा। उसको बड़ी ज्यादा जनसंख्या में बच्चा पैदा करती है और उसके जो माता पिता होते हैं वो उचित यानी देखभाल नहीं करने के कारण वो बहुत ही मछलियां कम जो है जीवित रहती है और अधिकतर मर जाती है। ठीक है, और ये भी लिखेगा कि संतानों को जब जन्म दे देती है तो माँ जो है उसको सुरक्षा नहीं करती है, तो जिसके कारण जो है दोस्तों उसका जो शिकारिया और बड़ा मछली उसको खा जाता है। ठीक है, तो इतना ही लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर जो है दोस्तों कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।